13 अप्रैल 2024 पायल गेमिंग के चैनल पे एक वीडियो डलती है। उस वीडियो में गेमर फ्लीट, मिथपैट, ठग, मॉर्टल और भी कुछ गेमर्स थे। मगर सबसे अजीब चीज जो मुझे लगी वो थी पायल गेमिंग। क्योंकि चलो बाकी के क्रिएटर्स जिन्हें गेमिंग इंडस्ट्री का समझ के वहां बुलाया गया है वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो सच में गेमर्स हैं। मगर पायल गेमिंग, क्या वो सच में एक गेमर है या गेमिंग के नाम पे 18+ कंटेंट डाल के सिंप लॉन्डो से सुपर चैट लेने वाली एक अडल्ट कंटेंट क्रिएटर है? मोदी जी से मीटअप वाली वीडियो में पायल गेमिंग का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा था: मोस्ट पॉपुलर फीमेल गेमिंग क्रिएटर इन द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी और डायनामिक गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन क्रिएटर्स यूनाइटेड 2023। कुछ ये शब्द लिखे गए थे पायल गेमिंग को इंट्रोड्यूस करते वक्त। इन दोनों जगहों पर गेमिंग पे फोकस करना। पायल के इंट्रोडक्शन में हर जगह गेमिंग लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एक गेमर ही होगी। आओ नजर डालते हैं इनकी गेमिंग पे। डॉगीज हो गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरी किसी को पता भी नहीं चला कि ये जानबूझकर ऐसा कहा गया। सबको ओरिजिनल लगा, जानबूझ करके जुदाई को कुछ और पढ़ लिया। पर किसी को ये समझ थोड़ी आएगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और कुछ वीडियोस देखो, फिर मैं इसके आगे का खेल समझाता हूँ कि कैसे पायल ऐसे सुपर चैट्स पिक करती है और कैसे इस सुपर चैट्स के बिजनेस ने पायल को एडसेंस से ज्यादा पैसे कमा कर दिए। तो समझ के बताना वो क्या चीज है जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है। अब ये देखो, वो क्या है जो एक दराज सी होती है, उसके चारों तरफ बाल होते हैं, जिसमें आदमी पहली बार डालता है, फिर औरत खुद ही डालती है। और अब ये की काटे काटे पे घोड़ा बन जा मेरी रानी और ले ले मेरा। इतने वीडियोस काफी होंगे इसके कंटेंट को दिखाने के लिए। अब एक्सपोज करता हूँ इसके पीछे की स्ट्रेटेजी को। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है। डबल मीनिंग बातों के सुपर चैट्स को पढ़ लूंगी, इतनी सी क्लिप कट करके शॉर्ट्स और रील्स में डल जाएगी, जिसके बाद ये वायरल हो जाएगी कि भाई लड़की ने एक डबल मीनिंग बात पे रिएक्ट कर दिया। सिंप लड़के इसके चैनल तक आ जाएंगे, फिर उस लाइव स्ट्रीम को सर्च करेंगे जिसमें इसने ऐसे सुपर चैट्स पढ़े। मगर पायल गेमिंग ने तो मोस्टली हर लाइव स्ट्रीम में यही किया है, तो ऐसे वो सिंप ऑडियंस इसके हर लाइव स्ट्रीम को ऐसे देखेगी, जिससे इसके सब्सक्राइबर्स और व्यूज दोनों बढ़ेंगे और व्यूज इक्वल्स टू मनी। तो हो गई तगड़ी कमाई। लेकिन वेट, असली खेल तो अभी एक्सपोज ही नहीं हुआ। एक पॉडकास्ट में पायल ने खुद रिवील किया है कि सुपर चैट से उसकी काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। इसने खुद बताया है कि एक बंदे ने पायल गेमिंग को 1 लाख रुपीस सुपर चैट दिए थे। Was the highest I got was 1-2 lakhs I guess or from one person. From one person, yeah. हालांकि आप एक बार में 10K ही भेज सकते हो, मगर उस बंदे ने 10K 10 बार भेजे, 100K उड़ा दिए उस बंदे ने। और सुपर चैट्स पायल कैसे पढ़ती है आप समझ ही सकते हो। तो एक बंदे ने एक सुंदर लड़की से डबल मीनिंग बातें बुलवाने के लिए 1 लाख रुपीस खर्च कर दिए। ये आपके लिए जितना सुनने में शॉकिंग है उतना ही मेरे लिए है जब ये मैंने पहली बार सुना था, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और काफी सालों से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इंडिया में किसी भी नीच में इतना पैसा नहीं है जितना पायल अपने एक स्ट्रीम के सुपर चैट से कमा लेती है। इमेजिन ऑडियंस जो इसकी लाइव स्ट्रीम लगातार देख रही है वो तो मोस्टली जॉब तो करते ही नहीं होंगे, क्योंकि जॉब वालों के पास इतना ज्यादा टाइम कहां कि वो 1-1 घंटा किसी क्रिएटर के लाइव स्ट्रीम्स देखें। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पायल को जिस बंदे ने 1 लाख रुपीस का सुपर चैट भेजा वो भी एक जॉबलेस लड़का हो और उसने मोस्ट प्रोबेबली अपने फादर के अकाउंट से ही पैसे भेजे होंगे। यहाँ तो वो मीम याद आ जाती है कि बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, मगर लड़का एक स्ट्रीमर से चंद सेकंड्स की अटेंशन के लिए पैसे उड़ा रहा है। सुपर चैट्स पायल की इनकम की एक बहुत बड़ी सोर्स है। इतने सुपर चैट्स जनरली किसी स्ट्रीमर को नहीं मिलते जितने पायल को मिलते हैं, और इस चीज को पायल काफी ज्यादा अच्छे से समझ चुकी है कि कैसे लॉन्डो को पैसा देने पे मजबूर करना है। Oh my God, संतु जी, thank you so much for $200 सुपर चैट। अब इसके पीछे के रीजन पे एक नजर डालते हैं। पायल सुंदर है जिसका भरपूर फायदा उठाकर जानबूझकर वो ऐसे सुपर चैट्स पिक करती है जो डबल मीनिंग हो, क्योंकि हमारे देश के लॉन्डो को न जाने कौन सा ऑर्गेज़म आता है एक सुंदर लड़की से कुछ डबल मीनिंग बातें सुनने में। पायल ऐसे सुपर चैट्स पर रिएक्ट करती है, एक अच्छी सी प्रॉपर ब्लश वगैरह करते हुए रिएक्शन देती है, बैकग्राउंड में सॉन्ग्स लगते हैं और वो वीडियो शॉर्ट्स या फिर रील्स पे डालते हैं, जिसके बाद वो वीडियो सिम्स तक पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि इतनी सुंदर लड़की डबल मीनिंग बातों पर बिना किसी हेजिटेशन के रिएक्ट कर रही है, तो क्यों ना मैं भी अपनी एक घटिया सी डबल मीनिंग शायरी सुपर चैट के थ्रू भेजूं, ताकि ये उस पे भी रिएक्ट करे और मैं अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स मार सकूं। और इस ट्रैप में फंसकर काफी सारे लौंडे इसको पीठ पीछे घर वालों के सुपर चैट्स भेजते हैं। चाहे वो सुपर चैट कितनी भी वल्गर हो, पायल उस पे रिएक्ट करेगी, एक ब्लश करने वाला रिएक्शन देगी जिस पे मीम बनेगी, प्यारी समझ गई, और उसके बाद वीडियो होगा वायरल। ये है पूरा गेम इसके सुपर चैट बिजनेस का। पायल अगर एक प्रोफेशनल गेमर होती जिसे अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस होता तो वो गेमिंग पे ध्यान देती, ना कि ऐसे सुपर चैट्स पे। हाँ, मुझे पता है कि सुपर चैट
सारे गेमर्स पढ़ते हैं, मगर किसी की क्लिप इतनी वायरल तो नहीं होती जितनी पायल की होती है, क्योंकि किसी के स्ट्रीम्स पे भी जाके देख लो, इतनी डबल मीनिंग बातें होती ही नहीं, क्योंकि मोस्टली तो मेल ही स्ट्रीमर्स हैं, उनसे डबल मीनिंग बातें करवा के मजा थोड़ी आएगा भला लॉन्डो को। पायल ये सब बड़ी इजीली ही शुरुआत में ही रोक सकती थी, या तो ऑडियंस पर ऐसे सुपर चैट्स करने को लेके गुस्सा होकर, या फिर ऐसे सुपर चैट्स को इग्नोर करके। इससे ये होता कि वो जो लड़के इसको डबल मीनिंग सुपर चैट्स भेजते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते, क्योंकि ये उनको एंटरटेन ही नहीं कर रही होती तो उनके पैसे वेस्ट जाते। मगर नहीं, पायल को ये पता है कि अगर ये अर्निंग के मामले में मोस्टली मेन स्ट्रीम स्ट्रीमर्स को बीट कर रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे सिंप ऑडियंस का एंटरटेनमेंट ही है। एक सुपर चैट में किसी ने इससे मंथली इनकम पूछ ली थी, जानते हो कितनी है? इतनी है कि ये एक महीने में 30 से 40 आईफोन्स खरीद सके। जी हाँ, बड़े आराम से अप्रॉक्स 50 लाख रुपीस इसका मंथली इनकम है, जो मोस्टली मेन स्ट्रीम स्ट्रीमर्स से ज्यादा है आज के टाइम पे। और बाकी के फीमेल स्ट्रीमर्स तो कहीं से कहीं तक रेस में है ही नहीं, क्योंकि या तो वो इतनी सुंदर नहीं है, या फिर वो ऐसे सुपर चैट्स भेजने वालों को फालतू में एंटरटेन नहीं करती। जो भी रीजन हो, पायल ने बिजनेस तो बड़े दिमाग से और लॉन्डो के लस्ट पे खेल के खड़ा किया है, सेम मुस्कान करिया की तरह। तो ये था पायल गेमिंग के सो कॉल्ड गेमिंग कंटेंट की असली सच्चाई। अब ऐसे क्रिएटर्स को मोदी जी खुद मिलने बुलाएं तो ये कितनी अच्छी बात है, आप खुद ही सोचो। ये सारी गेमिंग इंडस्ट्री को मोदी जी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, और पायल फीमेल गेमर्स को। लेकिन क्या ये डिजर्विंग इंसान थी फीमेल गेमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारी की सारी मीटिंग्स मोदी जी की हैंडल कौन करता है। उसे बस सब्सक्राइबर दिख गए, व्यूज दिख गए, मिलवा दिया उसने इन्फ्लुएंसर्स को मोदी जी से। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में भी यही हुआ था, ट्रिगर्ड इंसान जैसे क्रिएटर को अवार्ड मिल गया था गेमिंग इंडस्ट्री से, जबकि उससे काफी अच्छा गेमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बीस्ट बॉय शुभ इसका काफी अच्छा एग्जांपल, जो ना किसी फालतू की कंट्रोवर्सी में पड़ता है, ना किसी वल्गैरिटी में, लेकिन शायद वो नंबर्स में इन लोगों से पीछे रह गया, जिस वजह से उसको ऐसे अवार्ड्स या फिर मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया। पॉपुलर फीमेल गेमर्स वैसे ही काफी इंडिया में कम हैं, उनमें से जो मेन स्ट्रीम है, जो नंबर गेम में कई मेल गेमर्स से भी आगे हैं, अगर वो अपनी स्किल से ज्यादा सुंदरता और वल्गैरिटी की वजह से जानी जाए तो ये काफी अनफॉर्चुनेट बात होगी पूरी फीमेल गेमर्स के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ उन्हें बदनाम कर रही है बल्कि उनसे आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी छीन रही है। मैं ऐसे लड़कों को भी कहना चाहूंगा जो ऐसी सुपर चैट्स भेजते हैं कि अगर तुम्हें किसी जरूरतमंद इंसान को पैसे देने को कहा जाए तो तब तो निकलेंगे नहीं तुम्हारी जेब से, मगर एक लड़की से फालतू सा रिएक्शन पाने के लिए तुम हजारों वेस्ट करने को तैयार रहते हो। और जाते जाते पायल से भी बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर नाम के आगे गेमिंग लगाया ही है तो आपको नहीं लगता कि गेमिंग करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा? ऐसे छपरी लोगों को एंटरटेन करके आप में और इंस्टा पे वल्गैरिटी प्रमोट करने वाली फीमेल क्रिएटर्स में क्या अंतर रह गया? आप भी तो वही कर रही हो जो वो कर रही हैं, लड़कों से अटेंशन के लिए लस्ट का यूज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।